गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में हम एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत पर्यवेक्षण के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण का अध्ययन कर लिया है। आज का तीसरा प्रकार हमारा है सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण क्या है? जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इसमें पर्यवेक्षणकर्ता कार्य के अंदर सुधार जो कराता है वो एक सहयोगात्मक प्रवृत्ति के आधार पर कराता है। सहयोग के माध्यम से जो है किसी कार्यों को, सहयोग मतलब सहायता करना। अब कोई कार्य में यदि त्रुटि है और जो कार्य कर रहा है उसको हम यदि उसकी त्रुटि के बारे में उसको दंडित करें या उसको कुछ टॉर्चर वाले शब्दों में उसको बोलें, तो उस कारण से हम उसमें सुधार नहीं करा सकते। सुधार कराने के लिए यदि हम उसके साथ मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक व्यवहार के माध्यम से उसको कार्य कराने के लिए मोटिवेट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके कार्य में जो है सफलता उसको मिलेगी और कार्य जो है वो इच्छा शक्ति के माध्यम से उसको कमी को दूर करने का प्रयास करेगा। और जो पर्यवेक्षण करना, जो उसकी कमी को, त्रुटि को जान रहा है, समझ रहा है, उससे वो जान और समझ के उस कमी को वास्तविक रूप से दूर करने का प्रयास करेगा। तो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, जैसा कि नाम से ही विदित है, यह पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विषय विशेषज्ञ आदि सभी जो है इसमें सहयोग के माध्यम से एक दूसरे की समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसमें शिक्षक यह जानता है कि पर्यवेक्षण उसके शैक्षिक और व्यावसायिक विकास के लिए किया जा रहा है और उसके कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण करता कार्य कर रहा है। तो हमने ये इसके अर्थ के बारे में कल की क्लास में भी हमने जो है जानकारी दी थी, अध्ययन किया था। आज है इसकी विशेषता है सहयोगात्मक या लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण। इसको हम लोकतंत्रीय पर्यवेक्षण भी कहते हैं। तो आज का जो है हमारे इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता कि सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विशेषताओं में पहली विशेषता है यह नेतृत्व के गुणों का विकास करती है। यह नेतृत्व के गुणों का विकास करती है कि ये पर्यवेक्षणकर्ता के अंदर एक लीडरशिप की भावना से कार्य में सुधार कराने पर बल देती है। दूसरा है इसमें समग्र शिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधी परिस्थितियों का व्यापक मूल्यांकन होता है। इसमें समग्र शिक्षण प्रशिक्षण का व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण करना संभव होता है। तीसरा है अध्यापन संबंधी समस्याओं का निराकरण करना संभव
इसमें समग्र शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब शिक्षक को जो ट्रेनिंग देने के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम का संबंधी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं या उनके अंदर जो कमियां दिखाई देती हैं, एक शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए इसके अंदर व्यापक रूप से मूल्यांकन करके उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है कि अध्यापन कार्य में जो भी समस्याएं आती हैं, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करते हुए अध्ययन अध्यापन कार्य कराते हुए जिन समस्याओं का सामना एक शिक्षक करता है, उन समस्याओं का निदान निकालने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है, ताकि शिक्षक जो है शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से सरलता से अच्छी तरह से कर सके, है ना। अब इसमें चौथा है लोकतंत्रीय मूल्यों का सम्मान किया जाता है। इसमें लोकतंत्रीय मूल्यों का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र की भावना पर यह आधारित होता है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा, मतलब इसमें प्रमुख जो है जनता ही होती है। जनता के कल्याण के लिए जो भावनाएं होती हैं उसको सर्वोपरि है। तो ये सहयोगात्मक जो पर्यवेक्षण है वो लोकतंत्र की भावना पर आधारित है। तो इसके अंदर जो है लोकतंत्रीय मूल्यों को सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले मूल्यों को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, इसके अंतर्गत उसको बताया जाता है। और पांचवा है शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है। इसमें शिक्षक के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सहयोगात्मक प्रवृत्ति पर आधारित है, तो इसमें शिक्षक के मूल्य जो है, शिक्षक की सम्मान को कोई ठेस नहीं लगे, इस दृष्टिकोण से ही कार्य किया जाता है, क्योंकि वो भी एक ज्ञानी है। अब वो ज्ञान हमने किस तरीके से लिया है, दूसरा किस वे में ले रहा है, उसको एक सामंजस्य बैठाते हुए कार्य में सुधार इसमें किया जाता है। अब है दोष, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के दोष। पहला है अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अधिक होती है। पहला है अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अधिक होती है। मतलब प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक नहीं होते, तो इस कारण से उनको प्रशिक्षण का एक बेसिक फंडे जो शिक्षण के होते हैं वो उनको पता नहीं होते, तो उनको ट्रेंड करना, उनको सही ज्ञान देना एक पर्यवेक्षक के लिए बहुत कठिन हो जाता है। अप्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या अधिक होना, ठीक है, इसके कारण से भी सही पर्यवेक्षण करता जो अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर सकता। दूसरा, अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, अल्पकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक, ये प्रशिक्षण भी क्या होता है, एक थोड़े से दिन के लिए, थोड़े से समय के लिए प्रशिक्षण एक एज ए फॉर्मेलिटी कराया जाता है। तो एज ए जब फॉर्मेलिटी प्रशिक्षण प्राप्त करता है अध्यापक, तो उसमें वो ट्रेंड नहीं होता है, उसको कार्य के बेसिक फंडे या मूलभूत आधारभूत बातें जो हैं
के बारे में ज्ञान नहीं होता और उसके अभाव में वो सही कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अध्यापकों को के ज्ञान में मौलिकता की कमी। तीसरा है अध्यापकों के ज्ञान में मौलिकता की कमी। ज्ञान में निष्णात नहीं होना चाहिए। अप्रशिक्षित होने के कारण, अनट्रेन होने के कारण अध्यापक के ज्ञान में वह गुणवत्ता नहीं दिखाई देती जो एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। इस कारण से जो है उसके ज्ञान में मौलिकता का अभाव दिखाई देता है और जो है पर्यवेक्षण का कार्य सहयोगात्मक प्रवृत्ति के आधार पर वो करने का प्रयास नहीं करता। इस प्रकार से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के गुण और दोष दोनों दिखाई देते हैं। गृह कार्य लिखिए। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के गुण दोष बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें।